नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका इस बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त माही सर। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एक सेशन दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, और ये वीडियो स्पेशली ग्राम सेवक या अधीक्षक भर्ती उसके लिए बनाया गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सबसे पहले आपको इंग्लिश का टेंस का जो टॉपिक है, टाइम एंड टेंस, वो आपको एकदम आना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो जिससे मैं बना रहा हूँ वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि सारी चीज़ ऑथेंटिक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके मेंशन होंगे एग्ज़ाम में, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सारे यहीं से मेंशन होंगे। सारा मेथड यही रहेगा, एक ही रूल्स काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझाऊँगा, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँगा, और उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँगा और भी। तो दोस्तों, जो अपना टॉपिक है टाइम एंड टेंस, ये आपका स्पेशली टॉपिक है। टाइम का मतलब समय से है और टेंस का मीन्स काल से है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे टेंस और टाइम सेम ही है मॉडर्न एज में, बट जब जिस समय इंग्लिश बनाई गई थी उस टाइम टाइम और टेंस को अलग रखा गया था। तो टाइम का मीन्स समय से है और टेंस का मीन्स काल से है। जो टाइम है वो आपके 3 प्रकार का है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टाइम: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन एक सेंटेंस का अगर हम टाइम पता करना चाहें तो उसके लिए आपको ट्रांसलेशन आना कंपलसरी। अर्थ, यानी किसी भी हिंदी के सेंटेंस का अर्थ करोगे तो आपको अपने आप टाइम का पता चलेगा, यानी प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। अगर आप किसी भी सेंटेंस के अंदर, अगर कोई भी आपको सेंटेंस मिलता है, अगर उस सेंटेंस में अगर आप टेंस का पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस टेंस की उस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब क्या है या हेल्पिंग वर्ब क्या है उससे फाइंड होगी। तो प्रेजेंट और पास्ट, मूल रूप से टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट है। दूसरी बात, तो अब आपको पता चल गया होगा कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है। टाइम 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन मॉडर्न एज में आपका तीसरा जो समय का काइंड है, फ्यूचर, उसको भी हमने विल और शेल लगा करके टेंस मान लिया है। तो अगर हम देखें, मूल रूप से टेंस 2 ही है, लेकिन अगर टेंस को देखा जाए तो टेंस 3 प्रकार के: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन टाइम है वो मूल रूप से भी 3 प्रकार के हैं और आज भी 3 प्रकार का ही है। लेकिन शर्त यह है, अगर सेंटेंस में आप मेन वर्ब देखते हैं तो आपको टेंस का पता चलेगा। अगर आप सेंटेंस के अंदर अर्थ देखते हैं तो आपको टाइम का पता चलेगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है। अगर आप वर्ब देखते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। टाइम को देखने के लिए आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना कंपलसरी है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपके साथ बात करूँगा एग्जाम्पल से, कि मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ। आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप। आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप। अब यहाँ पे एम देखो, एम है ना, एम एक फर्स्ट फॉर्म है, और गोइंग टू यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पे एम है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, और जिस समय फर्स्ट फॉर्म आती है तो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट। और अब इसके अंदर का मैंने जैसे इसमें वर्ब देखी तो मुझे टेंस का पता चल गया। अब मैं इसकी हिंदी मीनिंग निकालता हूँ। आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप। मैं नई दुकान का उद्घाटन या उसको खोलना, उसको ओपन करने जा रहा हूँ। इसका मतलब अभी किया नहीं है, नहीं वो कर रहा है, यानी कि करने जा रहा है, इसका मतलब करने वाला है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर जो टाइम है वो फ्यूचर है, लेकिन सेंटेंस जो है ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। डिफरेंस ये है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब देखी तो मुझे पता चला टेंस कौन सा है, और मैं जब इसकी हिंदी मीनिंग किया तो मुझे पता चला कि इसमें फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे टाइम कौन सा हो गया? फ्यूचर हो गया। तो बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि टेंस का पता करने के लिए, आइडेंटिटी करने के लिए आपके पास वर्ब होना ज़रूरी है, और अगर आपको टाइम का पता करना है तो उसके लिए आपके पास दोस्तों अर्थ आना कंपलसरी है। अब जैसे यहाँ पे इज़ आर है, मैंने बोला ना इज़ आर एम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कैसे हैं, इसका मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले बेसिक जानना ज़रूरी है। वर्ब है ना, ये एक बी वर्ब है। वर्ब पहली बात तो वही होती है हिंदी में जिसके पीछे ना आता है, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, जाना, ये सारी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की जो वर्ब हेल्प करती है वो
वो आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो देखिए जो वर्ब है बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज़ आर एम, और यहाँ पे एम आया हुआ है तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म है, फिक्स है। वर्ब की पहली फॉर्म होगी तो वो प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट होगा। सेकंड फॉर्म है तो वो आपका पास्ट होगा। ये दोनों में यही डिफरेंस है। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपका वो पास्ट है। कैसे, अभी समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और बी की फोर्थ फॉर्म, उनकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना वो आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो बी की 4 फॉर्म हो गई, इज आर एम, वॉज वर, बीन और बीन। उसके बाद जिस प्रकार से बी की 4 फॉर्म है, ठीक उसी प्रकार हैव की भी 4 फॉर्म है, हैज़, हैव, हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड और हैविंग, ये 4 फॉर्म हो गई। इसी प्रकार डू की भी 4 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म डू डज, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड डन और फोर्थ डूइंग। समझ में आ गया। अगर आपके सेंटेंस में कोई अगर डू डज आया हुआ है इसका मतलब प्रेजेंट का है, सेकंड फॉर्म डिड आई हुई है इसका मतलब पास्ट का है। अगर हैज है तो इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट का है, हैड है तो पास्ट का है, और अगर ये हैड और आया हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेली मेन वर्ब के रूप में नहीं आती, ये ध्यान रखना। ये तो अभी तक बेसिक बता रहा हूँ, अभी तक कोई चीज़ शुरुआत नहीं हुई, ये तो आपको मेन टेंस पढ़ने से पहले जाना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मूल रूप से टेंस कितने हो गए, अब 3, 2 मूल रूप से, 2 अभी जोड़ा फ्यूचर नया है, यानी कि आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस के भी 4 पार्ट है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो एक टेंस के यानी कि प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो टोटल मिला के हम कितने टेंस पढ़ने वाले हैं, 12। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ बात करूंगा, मैंने आपसे बोला अगर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगे तो प्रेजेंट सिंपल होगा, अगर आपको वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे तो पास्ट सिंपल होगा, अगर आपको वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म साथ में हो तो पास्ट परफेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कैसे, ये भी आपको मसला समझ में नहीं आएगा, मैं बाद में बताऊंगा। अभी एक बार रीड आउट करते हैं इसको। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखो, और यहाँ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये सिर्फ आपको नोट करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से इसका भी लीजिएगा, आराम से नोट्स बनाइएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ चीज़। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चाहे वो इज़ आर एम के रूप में है, चाहे आपकी हैज़ हैव के रूप में है, चाहे डू डज के रूप में है, या सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे मैं आपका इसका एग्जांपल उठाता हूँ, यहाँ मैंने लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ लिखा मैंने थर्ड फॉर्म। पहली बात तो फिक्स है, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, थर्ड फॉर्म जहाँ आती है वो परफेक्ट टेंस होगा, जहाँ आईएनजी फॉर्म आती है यानी कि चौथी फॉर्म वहाँ कंटिन्यूस हो गया। तो ये परफेक्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की, हैड है ना, ये हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये थर्ड फॉर्म हो गई, यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म साथ में आ गया, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कर दूँ, हैज़ है, हैड की जगह अगर हैज़ हैव कर दूँ और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करता हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। बात समझा, ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ है, अभी आपको कुछ भी नहीं याद करना है, सिर्फ समझते जाइए। इसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा फ्यूचर की बात। फ्यूचर पूरे में आपके विल और सेल आता है। फ्यूचर सिंपल में विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल सेल के बाद बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल सेल के बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब मेरी बात को सुनिएगा, यानी कि फ्यूचर पूरे की अगर मेन हेल्पिंग वर्ब पूछे तो क्या है, विल और शैल। उसके बाद इसमें अलग से क्या जुड़ गया, बी, और इसमें क्या जुड़ा, हैव, और इसमें हैव प्लस बीन। समझ पा रहे हैं फ्यूचर की ये चारों टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, अलग अलग मेन वर्ब।
उसके बाद आपकी बात करता हूँ मैं प्रेजेंट की। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के साथ एस और ईएस है, डू डज है, तो आपका सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट सिंपल का होगा। इसी प्रकार यदि आपके सेंटेंस में इज आर एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अगर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और इसके अलावा अगर हैज हैव के बाद बीन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सिर्फ ये आपको ये याद करना, ये मेन रूप से आपको ये याद करना कि प्रेजेंट में किस टेंस की क्या पहचान है, और ये याद करना फ्यूचर के लिए सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी पर इसमें भी ये सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में प्रेजेंट पास्ट सिंपल। वॉज वर है, इसके साथ अगर आईएनजी आया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट, और हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने की तीन है, कितने हैं? तीन। इन तीनों में परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसमें सब में क्या आता है? सिंस और फॉर। ये आप सब जानते हैं। सिंस वहाँ आता है जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम हो, फिक्स टाइम हो, या वो एक बार, जैसे पूरे साल में दीपावली एक बार आती है, ज़िंदगी में बचपन एक बार आता है, पूरे महीने में 30 तारीख या 18 तारीख एक बार आती है, पूरी सीज़न में विंटर सीज़न एक बार आती है, तो उसी पर है पूरे दिन में 12 एक बार बजते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इनसे पहले क्या आता है? सिंस। और फॉर वहाँ आता है जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम हो, किसी चीज़ का पीरियड हो तो वहाँ फॉर आता है। ये तो सिर्फ बेसिक नॉलेज था। अगले सेशन में आपको पूरा बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा, और वो सिर्फ मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन को मेंशन करूंगा, और प्रीवियस पेपर में जो भी आए वो भी साथ में लेके आऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों तैयारी ऐसे करनी है कि नैया पार हो जाए। सिलेक्शन अपना जिद है, एक ही जिद है कि सिलेक्शन हो जाए आपका। और आप अधिक से अधिक मुझे प्यार दीजिए इस चैनल के माध्यम से। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मुझे नई एनर्जी मिले और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं। थैंक यू सो मच।